Hello students. Today's topic is common salt NaCl. सोडियम क्लोराइड जिसको आप बोलते हैं. देखो सोडियम क्लोराइड क्या है. सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड इन विच सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर इन द रेशियो 1:1. जो इसका फार्मूला है इट इज NaCl. तो इसमें सोडियम और क्लोराइड जो है वो 1:1 की रेशियो में रहता है हमेशा. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड टेबल साल्ट. टेबल साल्ट बोलते हैं इसको. आप खाना खाते वक्त यूज़ करते हैं, खाना बनाने में यूज़ करते हैं. तो कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, टेबल साल्ट भी बोलते हैं, और इसको एक हेलाइट भी बोलते हैं. द मिनरल फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट, इसको आप हेलाइट बोलते हैं. प्रिपरेशन, इसको आप प्रिपेयर कैसे करते हैं. ठीक है, देखो प्रिपेयर क्या है. एक सिंपल इसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है इसको प्रिपेयर करने का. NaCl को आपने HCl और NaOH का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करना है. HCl एक एसिड है, NaOH बेस है. इन दोनों की जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तब जाके आपका NaCl साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, मतलब एसिड और बेस लेना है और NaCl और वाटर प्रोड्यूस होगा. बट इसको आप एक और तरीका है, डायरेक्टली सोडियम और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, देखो सोडियम जो है ये मेटल है Na, और क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है. सोडियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की और क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की. जब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा Cl नेगेटिव. जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा वो ले लेगा क्लोरीन, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा. जब एक बार Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो हैं वो अट्रैक्शन से पास में आ जाएंगे और इसको आप बोलेंगे NaCl बन जाए. तो एक आयनिक कंपाउंड जो है वो बन जाएगा. तो दिस इज योर प्रिपरेशन. फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन एंड अदर इज डायरेक्टली द कम्बिनेशन ऑफ Na एंड Cl metals. Now properties of sodium chloride. इट इज़ ईजिली सॉल्युबल इन वाटर. कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं NaCl की, पानी में सॉल्युबल होता है, ईजिली सॉल्युबल होता है, मिक्स हो जाता है किसमें, पार्शियली सॉल्युबल इन और इनसॉल्युबल इन अदर लिक्विड्स. तो पानी में ईजिली सॉल्युबल होता है और दूसरे जो लिक्विड्स होते हैं उसमें ईजिली सॉल्युबल नहीं होता. जैसे अगर आप किसी और बेंजीन में डालो, ईथर में डालो, ऑयल में डालो तो उसमें नहीं होता है. They are white crystals which do not have odor but possess a taste. ये white crystals होते हैं, ठीक है, नमक के. तो कोई ऑर्डर नहीं होता बट इनका एक टेस्ट होता है. इन एक्वस स्टेट NaCl acts as good conductor of electricity due to free movement of ions. NaCl को अगर आप एक्वस स्टेट में डालोगे, पानी में मिक्स करके इसमें से बिजली पास करोगे तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि पानी में डालने पे इसमें आयंस बन जाते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो आयंस की वजह से बिजली जो है वो कंडक्ट होती है. इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं NaCl की. नाउ अक्रेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड. अक्रेंस कहाँ होता है, कहाँ कहाँ मिलता है आपको. देखो दो मेनली इसके सोर्स हैं. वन इज सी वाटर, अदर इज रॉक साल्ट. मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है. तो यही आपने इसकी अक्रेंस बतानी है दोनों सोर्सेज से. साल्ट इज मेनली फाउंड इन टू फॉर्म्स. वन इज फ्रॉम सी वाटर एंड अदर फ्रॉम सॉलिड साल्ट डिप्रेशन कॉल्ड रॉक साल्ट. रॉक से मिलता है, मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है. सी वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ साल्ट. अब सी वाटर में सिर्फ NaCl नहीं होता, उसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं. कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, मगर जो मेन होता है वो NaCl ही होता है. 85% मतलब सारे साल्ट्स जितने होते हैं उसमें 85% जो है वो NaCl ही होता है. एवरी 1 लीटर, 1 लीटर सी वाटर में 35 ग्राम्स ऑफ NaCl होता है. 1 लीटर अगर आप सी वाटर लेंगे तो 35 ग्राम उसमें क्या निकलेगा, NaCl. इवेपरेशन करना क्या है, उसको अलग करना है, पानी को इवेपरेट करना है. वन ऑफ द मेजर प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट, वाइडली फॉलोड इन कंट्रीज लाइक इंडिया. तो मेन मेथड वही है
पानी को इवेपरेट कर देंगे तो पीछे साल्ट रह जाएगा, उसके बाद उसको प्यूरिफाई भी करते हैं। द क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड यूजुअली कंसिस्ट इम्प्यूरिटीज ऑफ कैल्शियम सल्फेट, sodium sulfate, etc. Pure crystals are obtained by dissolving the salts with a little of water and filtering the solution। ठीक है, उसके बाद इसकी फर्दर फिल्ट्रेशन करते हैं और सिर्फ नमक जो है वो निकालते हैं। रॉक साल्ट, ये तो हो गया सी वाटर की बात। रॉक साल्ट भी, ये जो साल्ट है हम खोद के भी निकालते हैं मिनरल्स की फॉर्म में, उसको आप हेलाइट बोलते हैं। जो मिनरल फॉर्म में साल्ट निकलता है उसको रॉक साल्ट या हेलाइट बोलते हैं। जैसे गोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं वैसे ही ये भी होते हैं। इट इज़ डिफरेंट कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इम्प्योरिटीज। अब रॉक से निकलेगा तो उतना वाइट नहीं होता जैसे साल्ट होता है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसकी वजह से इसका कलर कभी ब्राउन होता है तो कभी रेड होता है, तो इसीलिए उसका कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। साल्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से भी रिलेटेड है साल्ट। जो फेमस डांडी मार्च है गांधी जी का, वो इस साल्ट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब कुछ इसके यूजेस हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो कुकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री एज फूड प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवर एनहेंसर। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के काम में भी लाते हैं। मान लो फूड को प्रिजर्व करके रखना है, नमक मिला के उसको रख देते हैं, ठीक है। और फ्लेवर एनहेंसर, जो आपके खाने हैं उसमें फ्लेवर लाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, तो उसमें वही यूज़ होता है। इट इज़ मेजर रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल सच एज सोडियम। बहुत सारे केमिकल्स इससे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये सब्सटेंसेस NaCl से बनते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास प्रोडक्शन। शीशा बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इन कोल्ड कंट्रीज इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द बिल्ड अप ऑफ आइस ऑन रोड्स, ब्रिजेस एट्सेट्रा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ ड्राइविंग कंडीशंस। वैसी कंट्री जहाँ मतलब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है या टेम्परेचर 0 से काफ़ी नीचे जाता है, तो उसमें रोड्स पे बर्फ़ जो है, आइस जो है वो जमा हो जाती है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रोड्स पे जो है ना वो नमक छिड़कते हैं। वो क्यों? क्योंकि नमक और जब आइस का जो मिक्सचर बनता है, वाटर का मिक्सचर बनता है, तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होता पानी। अगर जैसे सिर्फ पानी होगा, मान लो रोड पे पानी पड़ा है और 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया एनवायरनमेंट का, तो वो आइस बन जाती है, ठीक है। उस पर गाड़ी नहीं चल सकती, या ब्रिजेस पे भी गाड़ी नहीं चल सकती। तो उसको आप नमक उस पर छिड़क देते हैं, तो नमक और पानी का जो मिक्सचर बनता है वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होता है। उसके लिए टेम्परेचर और डाउन चाहिए होता है, माइनस में चाहिए होता है। इसलिए वो उसकी जो फ्रीजिंग है वो प्रिवेंट हो जाती है, बर्फ़ नहीं बनती, तो वो पानी ही की फॉर्म में रहता है। तो दिस इज़ योर सोडियम क्लोराइड।